नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आपका चल रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिनमें से कि मैंने आपको 13.1 कंप्लीट कर लिया। ये था आपका घन और घनाभ पर आधारित प्रश्न था 13.1। और आज के क्लास में जो चर्चा करूंगा वो होगा 13.2। इनमें से जो कि बेलन पर आधारित प्रश्न आपका है, तो ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैंने पहले ही बता दिया था आप सभी को कि सूत्र जो कि लर्न करके आना है। क्लियर? अगर नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है और समझिए। कहता है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। सबसे पहला कंडीशन आपको पकड़ना है कि आखिर बेलन का फिगर किस प्रकार से होता है, कैसा फिगर देखने के लिए मिल सकता है बेलन। जैसा कि एक बोतल मेरे पास है, ये वाला, ये भी आपका जो फिगर है ये भी आपका बेलन के आकार का है, ध्यान में रखना। तो जो बेलन के आकार का जो फिगर आपको दिख रहा है बेलन के आकार का है। और जैसा कि चित्र के अनुसार से अगर देखा जाए बेलन का फिगर इस प्रकार से बेलन का फिगर बनता है। ये आपको माइंड में सेट कर लेना, ये बेलन का फिगर है। कोई भी चीज को अगर गोलाई के टाइप की बात किया जाए, रोल बनाया जाए, तो वो आपका फिगर जो बनेगा बेलन के आकार का बनेगा, ध्यान में रखना। जैसे कोई लकड़ी है, कोई है ना, तो वो भी आपका लंबा रहता है, तो समझ लीजिए वो बेलन के आकार का। जैसे ये भी मेरे पास पेन है, ये भी आपका एक बेलन के आकार का है, ये है ना। ये चीज आपको माइंड में सेट होना चाहिए। तो बेलन का फिगर, अब बेलन जो बेल देखे होंगे, रोटी सब जो बेलते हैं, वो भी आपका फिगर है बेलन के ही आकार का। आप घर में जो सिलेंडर देखते हैं वो भी फिगर आपका बेलन के आकार का है। तो ये सारा चीज आपको पता चलना, जो भी जैसे मान लेते हैं ये हाथ ही देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो शेप देख रहे हैं ये भी आपका बेलन के आकार का हो जाएगा। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर बेलन क्या होता है। तो ये सपोज दैट ये आपका एक बेलन है। क्लियर है? और बेलन में से आपका हाइट दिया गया 14 सेंटीमीटर। जैसा कि यहाँ से यहाँ तक की बात किया जाए 14 सेंटीमीटर बेलन का ये आपका हाइट है, ध्यान में रखना। हाइट यानी लंबा और ऊंचा, इसको कहते हैं। क्लियर है? जैसा कि लिख दिया ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। और आपका जो कि इसका एरिया की बात किया जाए यानी कि क्षेत्रफल की बात किया जाए, ये आपका क्षेत्रफल टोटल 88 सेंटीमीटर है। यानी पूरा जगह जो कि एरिया जो जगह छेका है ये 88 सेंटीमीटर छेका है। आपसे प्रश्न में पूछ दिया गया व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास को संकेत में डी से सूचित करते हैं। क्लियर? ये बात थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए। एक बात और ध्यान में रखना है आप सभी को कि आखिर आपको दिया गया क्या चीज, ये चीज पकड़ करके आपको आगे बढ़ना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया यानी बेलन का क्षेत्रफल दिया गया, तो बेलन का क्षेत्रफल ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है और ऑटोमेटिक जो कि व्यास निकल जाएगा, डी निकल जाएगा। व्यास का एक स्पेशल फॉर्मूला जो होता है डी बराबर 2r होता है, ये माइंड में सेट करना है। तो वो भी यूज करूंगा लेकिन आखिरी में यूज करेंगे। क्लियर है? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की बात कह देखिए, यहाँ से यहाँ तक की जो बात किया जाए ये आपका होता है त्रिज्या, आर होता है। उसी प्रकार से आपका सेंटर है, और फिर यहाँ से इधर सटा दीजिएगा तो फिर एक आर हो जाता है। टोटल की बात किया जाए तो टोटल को कहते हैं व्यास। तो एक आर मिल करके कितना आर होता है, बोलेगा 2r, इसी को हम बोलते हैं व्यास। लेकिन हमें व्यास का तो आवश्यकता है, पहले हमें आर भी तो चाहिए, है ना। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बेलन का फॉर्मूला यूज करता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बेलन का तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो फॉर्मूला होता है 2πrh। ये मायने में आपको सेट कर लेना है कि बेलन का जो क्षेत्रफल होता है 2 होता है, पाई होता है, आर होता है, एच। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक बात देखिए, ये कैसे क्षेत्रफल हुआ, एरिया कैसे हुआ। 2r का मतलब था डी, तो देखिए यहाँ पे डी है कि नहीं है, डी यानी 2r है ना, 2r। तो 2r का मतलब था डी जो कि व्यास को डिनोट करता है। और हाइट भी इसमें है, देख सकते हैं ये हाइट भी है। अब पाई की बात किया जाए, पाई का मतलब 22/7। जब भी सर्कल बनता है वो 22/7 का जो कि मल्टीपल के रूप में रहता है, ये माइंड में सेट करना। जैसे कोई कैमरा देखेगा तो वो कैमरा का जो मल्टीपल रहेगा 22/7। कोई चक्का देखेगा, जैसे गाड़ी का चक्का, गाड़ी का बड़ा भी चक्का रहता है, छोटा भी रहता है, तो वो जो चक्का शेप बनाता है वो 22/7 का मल्टीपल बनाता है, 22/7 गुना 2। जैसे देखिए एक 22/7 एक छोटा वैल्यू है पाई। जब भी किसी चीज को गोल की बात किया जाए तो इसी पे आधारित जो कि गोल किया जाता है, 22/7 रखता है।
तो इसका मल्टीपल कर देगा 2 से, मल्टीपल जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीपल कर देगा तो हो जाएगा 44, नीचे भी 2 से है ना, ये यहाँ पे 2 से, ये नीचे भी 2 से, तो ये 44/14। उसी प्रकार से मल्टीपल के रूप में चक्का बड़ा करते जाएगा। तो ये माइंड में थोड़ा सा सेट रखना है कि जब भी सर्कल की बात आएगा तो वहाँ पे पाई की बात ही आ जाएगा, ध्यान में पाई आएगा ही आएगा। बस ये फॉर्मूला हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr। हाइट देखिए 2r है तो यहाँ पे 2r हो गया, हाइट भी एक है बेलन में तो हाइट हो गया, अब पाई तो आएगा ही क्योंकि सर्कल वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। क्लियर है? चलिए ये फॉर्मूला भी आपको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ से आया है। अब बिंदास होकर के बैठाइए, 2 तो 2, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये आप याद कर लीजिएगा, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर आपको दिया गया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हाइट की बात किया जाए, हाइट यहाँ पे दिया गया देखिए 14, ये 14 हाइट लिखा, लेकिन एक बात और है क्या, आपका क्षेत्रफल दिया गया 88 सेंटीमीटर, तो बेलन का ही क्षेत्रफल दिया गया, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 88, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिए आपको करना क्या, कटान करना, यानी कटा, जो भी कटेगा डिलीट होगा उसको डिलीट करना है, जो डिलीट नहीं होगा उसको रख लेना है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ देखिए कोना कोनी कटता है, क्लियर है, तो बिंदास होकर के मैं इसको कटा सकता हूँ 7 दूना 14। एक बात और ध्यान में रखिए, बराबर बराबर भी कटता है, अगर आपका इच्छा हो तो यहाँ से ही उड़ा सकते हैं। जैसे देखिए 22 से मैं कटा देता हूँ इसको, 22 चौके होता है 88, फिर ये 2 से इसको भी कटा देता हूँ 2 बार में, फिर ये वाला भी 2 से कट जाए 1 बार, यानी सिंपल की बात किया जाए तो आर बचा है सिर्फ, और आर का वैल्यू यहाँ पे 1 बचा है, बाकी बात इधर 1 बचा, 1 गुना आर तो 1 ही आर होगा। तो मैं कह सकता हूँ 1 बराबर आर या फिर आर बराबर 1, तो आर का वैल्यू आ गया 1, हमें ज्ञात आर नहीं चाहिए, हमें चाहिए डी यानी व्यास चाहिए, और हमने आपको बताया कि व्यास का एक फॉर्मूला ही स्पेशल होता है 2r होता है। क्लियर है? तो मैंने यहाँ पे लिखा व्यास बराबर 2r, और 2 तो 2r के स्थान पे 1 निकला तो 1 से मल्टीपल कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 2। तो आपका व्यास कितना निकल गया, 2 सेंटीमीटर, यही आपका राइट आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए इसको लिखिए। आइए देखिए अब दूसरा का प्रश्न। क्लियर है? अच्छी प्रकार से इसको पढ़िएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, और हो सके तो घर में एक प्रश्न को 10 बार बनाने का प्रयास कीजिएगा, ऑटोमेटिक सीख जाइएगा। प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझिए। कहता धातु की एक चादर से, कोई धातु की एक चादर है, ठीक है, धातु मतलब लोहा सब है ना, तो धातु का 2 नंबर, धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाले एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है, जानी है। कहता इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। एक बेलन बना रहा है बंद, वो भी धातु का, जिसकी ऊंचाई बोला 1 मीटर रखना है, और आधार का व्यास दिया गया यानी डी दिया गया आपका 140 सेंटीमीटर। ये लिखा हुआ है बुक में, जब मैं पढ़ूं तो आप सबको भी बुक थोड़ा सा ध्यान में देना है कि ये चीज है या नहीं है, क्या दूसरा तो नहीं पढ़ रहा है, तब जो कि आपका ऑटोमेटिक जो कि माइंड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या दिया गया, एक हाइट दिया गया जो कि 1 मीटर का है, और व्यास दिया गया जो कि 140 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहला फिगर कैसा बनेगा, जैसा कि अगर मैं फिगर की बात किया जाए, ये वाला फिगर बनेगा इस प्रकार से। एक बेलन है, चलिए बेलन एक धातु का बेलन है इस प्रकार से, और इस बेलन को क्या कर दिया गया, दोनों तरफ से जो है ना ढक दिया गया, बंद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ये भी बंद कर दिया टोटल। यानी कि मेरे पास जैसे एक बोतल मैंने अभी दिखाया ना, ये है, नीचे से भी बंद है देख सकते हैं, और यहाँ से भी क्या आपका क्लोज है। अब इसका बोला एरिया ज्ञात कर लो। 1 नंबर प्रश्न में एरिया ज्ञात किया तो खुला था, अभी टोटल दोनों साइड बंद है, क्लोज कर दिया, तब जो एरिया ज्ञात करेंगे यहाँ पे टोटल हो जाएगा, कुल एरिया हो जाएगा, तो बेलन का कुल क्षेत्रफल। क्लियर है? जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा, तो पहले इसको लिखने से पहले ये वाला चीज समझिए। सॉल्यूशन लगाना है, ऊंचाई दिया गया 1 मीटर, व्यास जिसको मैं डी बोलता हूँ 140 सेंटीमीटर दिया गया। तो जब व्यास दिया रहे तो आपको एक ही चीज माइंड में खटकना चाहिए कि इसको त्रिज्या में कन्वर्ट करना है। तो मैंने त्रिज्या में कन्वर्ट, इसको त्रिज्या से डिनोट कर, त्रिज्या लिख देता हूँ, त्रिज्या, ये त्रिज्या है जिसको मैं आर से दिखाता हूँ। क्लियर है? तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो आधा करने का मतलब होता है 2 से भाग दे देना। तो 140 सेंटीमीटर व्यास है, इसको 2 से डिवाइड कर दिया,
तो हो गया 70 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया। लेकिन आपके पास हाइट क्या है, मीटर में है, इसलिए इसको ये दिया गया आपका त्रिज्या सेंटीमीटर में निकला, तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए। तो जब भी कोई चीज को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से भाग लगाते हैं। तो यहाँ पे 100 से भाग लगा दे 70 को, तो ये अब बन गया मीटर। तो 0 0 कटा दे, बचा 7/10 मीटर। ये क्या आ गया आपका त्रिज्या आ गया, आर का वैल्यू 7/10। ये थोड़ा सा माइंड में सेट रखना। हमने क्या बोला, टोटल ज्ञात करना, टोटल क्षेत्रफल किसका, भाई धातु का जो चादर बनेगा, तो धातु का चादर कैसा, बेलनाकार के आकार का है। तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल संपूर्ण। तो फॉर्मूला कहता है 2πr × r+h। अब बैठा दीजिए बिंदास होकर के, 2 तो 2 है, पाई का वैल्यू मैंने अभी तुरंत बताया 22/7 होता है, फिर आर का वैल्यू होता है 7/10 होता है, नहीं दिया गया आर का वैल्यू, ये 7/10 देख लीजिए। फिर इधर आर का वैल्यू 7/10 तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 7/10, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आर का वैल्यू 7/10 को यहाँ पे 0.7 भी बोल सकते हैं। क्लियर है, तो 0.7 ही मेरे ख्याल से बेहतर होगा थोड़ा सा, है ना। तो इसको 0.7 कर देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.7 प्लस हाइट कितना दिएगा 1 मीटर। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे, 0.7 मीटर बोलिएगा, कैसे आया सर, तो यहाँ पे 10 से जब भाग दीजिएगा इसमें, तो 10 से जब इसको भाग दीजिएगा तो 1 दशमलव यानी दशमलव के बाद 1 डिजिट खोजेगा, तो 0.7 इस प्रकार से हो जाएगा मीटर। थोड़ा सा माइंड में सेट कर लेना यहाँ पे, ताकि हल करने में थोड़ा सा आपको अच्छा लगे। इस प्रकार से हो गया। अब हल कीजिए, जो कटे कटा लीजिए। तो मैं कह सकता हूँ इसको डिलीट कीजिएगा, फिर से नीचे में 10 आइए जाएगा ना। अब 7 से 7 गया, बिल्कुल गया, कोना कोनी भी कटता है तो ऐसा कीजिए 10 को नीचे में रहने दीजिए, 22 दूना कर लीजिए, तो हो जाए 44, 22 दूना बराबर बराबर गुना होता है, कोना कोनी भी सिर्फ करता है और ऊपर नीचे करता है, और बराबर बराबर का जाए गुना हो जाएगा, ये जो जैसे गुना में बैलेंस है, 2 गुना 22 तो 44 होगा, और इधर ऊपर में कुछ नहीं, नीचे में 10 बचा, यहाँ पे 10 लिख दिया जैसे यहाँ 10 लिए, बराबर ये बट्टा का चिन्ह यहाँ दिया, ये बराबर यहाँ पर लगेगा इसके बीच में, और मल्टीपल 0.7 में से 1 जोड़ दीजिए तो 1.7 आ जाएगा। आई होप कि आपको नीचे नहीं दिखे, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। क्लियर है, तो बचा क्या मेरे पास 44। आपको क्या करना है, इसको 2 बार मैं इसको लिख देता, अच्छा छोड़िए जैसे मैं बनाता हूँ वैसे 44/10 गुना क्या कर दीजिएगा 1.7। अब देखिए 1.7 आ गया। क्लियर, अब इसको देखिए, इसका दशमलव डिलीट कीजिएगा, फिर यहाँ पे 10 आएगा। ठीक, अब 17 गुना 44 कर दीजिए और 10 गुना 10 कर दीजिए, आपका जो कि आंसर थोड़ा सा इजी वे में आ जाएगा। 17 गुना 4, 17 चौकी 68 करिए 8 तो 6, फिर 17 चौक 68, 68 6 हो जाता है 74। 10 गुना 10 100, जैसे 10 से 100 से डिवाइड करेंगे तो ये खोजेगा दशमलव का 2 डिजिट, जब 2 जीरो नीचे मिले तो दशमलव का 2 डिजिट खोज रहा है, 1 जीरो नीचे मिले दशमलव का 1 डिजिट चाहिए। यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो 7.48, देखिए दशमलव का 2 डिजिट यानी कि यहाँ पे लग, तो 7.48 मीटर आपका आ गया। ये मीटर में आंसर नहीं आएगा, आएगा स्क्वायर में। बोलेगा कैसे सर स्क्वायर में, एक बात माइंड में सेट रखना है, जब भी क्षेत्रफल पूछे किसी भी चीज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को ही बोलेंगे स्क्वायर, ये माइंड में सेट कर लीजिए। इसलिए मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल पूछे स्क्वायर में सिर्फ सेंटीमीटर मीटर ही पूछे, जैसे को पहला नंबर में डी पूछ दिया त्रिज्या, तो वो सेंटीमीटर में ही आ गया था। तो क्षेत्रफल माइंड में सेट रखना, अगर जब भी पूछेगा तो आपका स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए लिखिए। कहता कि धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास दिया गया 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास दिया गया 4.4 सेंटीमीटर है, जैसा का आकृति देख सकते हैं। देखिए हमने वो फिगर को थोड़ा सा डिटेल से बना दिया, ऐसा फिगर जो कि आपको दिखेगा। जैसा किसी बोतल की बात किया जाए, इसी बोतल की बात किया जाए तो एक बाहर में दिख रहा है फिगर, एक इसके अंदर में, ये ढक्कन भी हटा दिया जाए, इसको भी हटा दिया जाए तो एक अंदर में दिखेगा। क्लियर, ध्यान में, तो वही चीज आपका दोनों त्रिज्या दिया गया, बाहर वाला अंदर वाला दिया जाए, सपोर्ट डेट, यानी किस प्रकार से आपका फिगर रहेगा। क्लियर है, तो दिया गया हाइट दिया गया 77 सेंटीमीटर, दोनों का हाइट बैलेंस है, दोनों का हाइट दिया गया 77 है, लेकिन त्रिज्या थोड़ा सा डगमगाएगा, क्योंकि एक त्रिज्या आ रहा है छोटकी वाला त्रिज्या, एक यहाँ से यहाँ तक सटा दीजिएगा तो बड़की त्रिज्या होगा, है ना। तो छोटकी त्रिज्या यहाँ पे व्यास हालांकि दिया गया है, व्यास दिया गया, अंदर का व्यास 4 सेंटीमीटर, तो अंदर का त्रिज्या क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, व्यास का आधा त्रिज्या होता है,
उसी प्रकार से बाहरी व्यास दिया गया 4.4, तो हमने बोला बाहरी त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो इसका आधा की जगह 4.4 का आधा 2.2 हो जाएगा। तो ये आपका बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या हमने पहले निकाल लिया आधा करके। क्लियर। पहला प्रश्न कहता है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें सबको पता है कि आंतरिक तो फॉर्मूला आता है भाई होगा 2πr/h, आर लिया छोटका क्योंकि अंदर वाला आर मैंने यहाँ पे छोटा वाला यूज किया है ताकि आपको कहीं पे दिक्कत ना हो। क्लियर है। अब क्या करना है, इसको हल कर देना है, अंदर वाला आ जाएगा, बाकी फिर जो जैसे जैसे पूछेगा वैसे वैसे बना लेंगे, है ना। तो पहले इसको हल कीजिए। 2 तो 2 पाई का वैल्यू मैंने बताया 22/7 होता है, इंटू आर का वैल्यू अभी तो बताया 2, हालांकि दिया गया छोटकी आर दिखेगा यहाँ से 2, तो यहाँ पे 2, हाइट तो दोनों के लिए सेम है 77 तो 77। अब इसको हल कीजिए और आंसर आ जाएगा। 7 से कटा दीजिए, 11 बार में गया। अब देखिए 11 दूना 22, 22 का वर्ग अगर जानते हैं तो और आपके लिए फायदेमंद है, नहीं जानते तो डायरेक्ट हल कीजिए। 22 दूना 44, 44 दूना 88, बोले 88 गुना 11, फिर कीजिए 11 8 88 करिए 8, नहीं फिर 11 8 88, 88 8 90 96। तो इतना क्या क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में, तो हमने क्या बोला क्षेत्रफल स्क्वायर में रहता है, तो 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर फटाक से दूसरा का भी प्रश्न यहाँ पे पूछ दिया गया। देखिए बोला है कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बाहर वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बड़का वाला क्षेत्रफल, पहले छोटका वाला बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात किया, ये हुआ। अब बाहरी बेलन का क्षेत्रफल, क्योंकि बाहर में भी बेलन है, तो यहाँ पे मैं ज्ञात करता हूँ, यही देता हूँ बाहरी बेलन का, चलिए क्षेत्रफल लिख दिया। तो बाहरी बेलन का क्षेत्रफल वही हो जाए 2 पाई या बड़की आर एच होगा, कि बड़की आर हाइट दोनों के लिए सेम है, ठीक है, दोनों के लिए हाइट क्या है सेम है। तब बैठाइए यहाँ पे वैल्यू 2 तो 2, यहाँ से पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू बड़की आर 2.2, यहाँ पे बड़की आर 2.2, हाइट दोनों के लिए सेम है यानी 77 तो 77, ये 7 से कटा दीजिए, 11 बार में फिर से कट गया, फिर यहाँ पे गुना कीजिए 22 दूना 44, 44 गुना 22, यानी ये थोड़ा सा दिक्कत होगा मल्टीपल के रूप में, लेकिन धीरे धीरे ऐसा गुना करेंगे जो पहाड़ा आप जानते हैं। तो ठीक है मैं गुना कर रहा हूँ 22 दूना 44, चलिए लिख देता एक एक करके गुना कर, 44 गुना 2.2 गुना 11। क्लियर। अब फिर से 22 चौके 88, 22 का पढ़ा हमने पहले याद कराया, फिर 22 चौके 88 और वही हो जाएगा 96 88 8 96। और देखिए लाइट चल गया, चलिए थोड़ा बहुत दिक्कत होगा लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप जो कि माइंड में सेट करना है। ये हो गया दशमलव का एक डिजिट खोल जाए तो यहाँ पे दशमलव गुना फिर 11 कीजिए, 11 8 88 करिए 8 हाथ बचा 8, 11 छक 66 66 8 हो जाता है कि 70 74 करिए 4 हाथ बचा 7 99 106 दशमलव के बाद एक डिजिट तो यहाँ पे हो जाए। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, ये दो आंसर आ गया, दूसरा का आंसर आ गया। यहाँ पे फटाक से तीसरा का भी प्रश्न पूछ दिया गया, तीसरा का पूछा गया कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए टोटल। तो टोटल में मैं क्या कह सकता हूँ, एक अंदर वाला त्रिज्या का एक अंदर वाला बेलन है इसका क्षेत्रफल, एक बाहर वाला बेलन है इसका क्षेत्रफल, दोनों ज्वाइंट होगा, और दो गो वृत्त के अंदर वृत्त है, जब भी वृत्त के अंदर वृत्त बनता है तो वलय का क्षेत्रफल वहां पर उत्पन्न होता है, तो वलय का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हालांकि अंदर का क्षेत्रफल ये निकल गया है, बाहर का क्षेत्रफल ये निकल गया है, तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो दो गो क्षेत्रफल एकजुम यानी जुट हुआ हो जाएगा, लेकिन वलय का क्षेत्रफल हमें पता नहीं है, तो वलय का क्षेत्रफल निकाल लेना और बाकी बात ये टोटल को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए मैं टोटल एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्लियर है। तो आइए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, थोड़ा सा समझिएगा, जगह का थोड़ा सा प्रॉब्लम है ना, तो थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। आइए तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर आ गया। चलो कुल क्षेत्रफल जो कि 3 नंबर बोला, तो कुल क्षेत्रफल में क्या आएगा, आंतरिक क्षेत्रफल अंदर में जो बेलन का क्षेत्रफल है बेलन वाला लगाना है, फिर एक बाहरी, चलिए लाइट भी आ गया अच्छी बात है, तो एक बाहरी, तो बाहरी क्षेत्रफल और बेलन के अंदर बेलन जब बनता है तो वलय का क्षेत्रफल हो जाता है, प्लस हमने क्या लिखा वलय का क्षेत्रफल। आंतरिक क्षेत्रफल का आंसर निकाल लिए हैं, बाहरी क्षेत्रफल का भी आंसर निकाल लिया, तो मैंने यहाँ दोनों को लिख लिया, ऐड कर लिया। अब वलय का क्षेत्रफल का निकाल लेंगे, उसके बाद टोटल ऐड हो जाएगा,
चलिए यहाँ पे ज्वाइंट कर दीजिए पहले इसको। तो देखिए 0.8 तो रहेगा ही, या जो रहे 4 और 8 4 12 करे 2, 6 और 6 6 और 6 12 1 13 करे 3 9 और 0, तो 9 हाथ में एक था 10 करे 0 तो चलिए फिर 1 1 2 इतना हो जाएगा। क्लियर है। और प्लस 2 तो 2 पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ से यूज कर रहा हूँ। बड़की आर देखिए कितना है, यहाँ पे बड़की आर कितना है 2.2, या 2.2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा ब्रैकेट मंझली हो जाएगा। क्लियर है। और मैंने छोटकी आर है 2 का स्क्वायर, छोटकी आर 2, इस प्रकार से। अब इसको हल कीजिए, पहले इसको जियो का त्यों लिख लेता हूँ। 20 यानी 2032.8 प्लस 22 दूना 44, 44/7, ये ब्रैकेट 22 का वर्ग। अब देखिए मान लेते वर्ग हमको हमें पता नहीं है, सपोज डेट, तो पिछले वर्ग कीजिए 4, फिर सबको गुना करिए 2 दूना 4, इसको ऊपर में 4 दूना 8, फिर ये वाला का वर्ग कर लीजिए 2 का वर्ग 4, दशमलव के बाद 1 डिजिट वर्ग किया तो या 2 डिजिट हो जाएगा। क्लियर। दशमलव के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, -2 का वर्ग 4, इस प्रकार से। चलिए 2032.8 प्लस 44/7 गुना 4 में से 4 गया तो कहानी खत्म, बचा सिर्फ 0.84। क्लियर। 4.84 में से 4 घट ही जाएगा तो 0.84 बचेगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए और समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा लोचा क्या है। 7 से कटा दीजिए इसको, 7 से कटा देता हूँ इसको। क्लियर है। तो 7 का 7 बचा 1, 7 दूना 14, 0.12 और गुना 44 कीजिए, उसके बाद इसमें जोड़ना है। तो 2032.8 गुना कर लेता हूँ, है ना। दशमलव भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो 12 से पहले गुना कर लीजिए, प्लस तो प्लस है, 12 चौके 48 करिए 8, हाथ बचा 4, 12 48, 48 4 हो जाता है 52। दशमलव के बाद 2 डिजिट खोल रहा है तो यहाँ पे दशमलव दे दीजिए। अब जोड़िए 2032 और ये 5 जोड़ लीजिए, या तो यहाँ पीछे जोड़िए। देखिए 1 सेकेंड, एक बार और थोड़ा सा, दशमलव के बाद 2 डिजिट या दशमलव के बाद 1 डिजिट, तो या 0 दे के 2 डिजिट बना दीजिए ताकि जोड़ने में अच्छा लगे। 0 में से 8 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, 8 में से 2 जोड़िएगा 10 करीब 0 हो जाएगा, हाथ में बचेगा 1 या दशमलव दे दीजिए। और 5 और 2 जोड़िए 7, हाथ में 1 था 8, यानी हो जाएगा 203, 238.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। चलिए लिखिए। तो साथियों वीडियो को यहीं पे करता हूँ स्टॉप, क्योंकि थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया। अब जो भी प्रश्न बचा है उसको नेक्स्ट दिन कवर करूंगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके अवश्य बताएं। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।